नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा एसबीआई ने 101 स्वयं सहायता समूह को 1,51,00,000 के ऋण वितरण। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा के नेशनल चैम्बर्स भवन ट्रस्ट में भारतीय स्टेट बैंक शाखा के बैंक की ऋण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली के महाप्रबंधक राजेश पटेल की अध्यक्षता में 101 स्वयं सहायता समूह को 1,51,00,000 रुपये ऋण वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महाप्रबंधक राजेश पटेल ने महिला सहायता समूहों को संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा बैंक उसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से महिलाओं को ऋण देकर उन्हें रोजगार मुहैया कराना है और उन्हें स्वयं अपने पैरों पर खड़ा करना हमारी बैंक की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि समूहों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आगरा उप महाप्रबंधक राजीव मिश्रा ने कहा कि यह कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। आज 101 स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ से अधिक ऋण वितरण कर कीर्तिमान कार्य किया है। ऋण वितरण कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं के समूह को स्वरोजगार के उद्देश्य जोड़ दिया गया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक राजेश पटेल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के संयोजक टी.डी. गुप्ता ने कहा कि स्वयं सहायता ऋण वितरण कार्यक्रम में समय समय आयोजित किए जाते हैं। सरकार की गरीबी उन्मूलन, नारी सशक्तिकरण एवं सामाजिक उत्थान संबंधित प्रत्येक सरकार की योजनाओं पर बढ़ चढ़ कर कार्य करता है। समूह को देश रोजगार एवं आय सृजन की गतिविधियों में गरीबी मुक्त करना है। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक कृषि स्थानीय प्रधान कार्यालय के राजीव रतन ने समूह की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। भारतीय स्टेट बैंक मथुरा की क्षेत्रीय प्रबंधक प्रियंका मिश्रा ने सेव सहायता समूह से आए सभी महिलाओं का स्वागत उपहार भेंट किए। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। उसमें कवर हो चुके हैं, फिर भी मैं उसी में थोड़ी चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसा हमारे जीएम सर ने कहा है, तो हम आश्वस्त करते हैं इस चीज को कि अगली बार सर जब यहाँ आएंगे तो वो डिजिटल जो भूमिका अभी जहाँ कमी हमारे यहाँ पर नजर आ रही है हमारे समूह में, वो एनआरएलएम के साथ मिलकर हम उस चीज को पूरा करेंगे और जितने भी हमारे समूह हैं यहाँ पर वो और एक्टिविटी ऐसी दिखाएंगे मिलकर जिसमें जो अलग से कुछ ऐसा नजर आए जो यहाँ पर हम अभी एक्टिविटी कर रहे हैं कुछ और, ताकि दूसरे ग्रुप भी उसे एक उदाहरण ले सकें और हम अच्छे से उस कार्य को कर सकें। और जो एक अलग से हमें बताया गया है कि नए ग्रुप्स फॉर्म करने का, तो हम इस चीज का एश्योरेंस देते हैं सर कि अगली बार जब आएंगे तो जो आज नंबर 101 रहा है तो अगली बार होगा तो वो उसे इंक्रीज करेगा और बढ़ेंगे वो नंबर। जो आप सबको लक्ष्य दिया गया है आप सब भी उसी लक्ष्य को पूरा करेंगे। और उस लक्ष्य में क्योंकि मैं एज स्टेट बैंक हेड ऑफिस की तरफ से कहिए या फिर एक महिला होने के नाते आप सबके साथ हूँ। आपको जहाँ जरूरत है मुझे लगता है कि जहां पर भी आपको कभी ऐसी लगता है कि आपको उस कार्य को करने में कहीं कठिनाई आ रही है, एनआरएलएम के सदस्य यहाँ पर हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जितने भी बीएमएम्स हैं वो हमेशा हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं हमारी शाखाओं के साथ, तो उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। धीरे धीरे हमको लगा था कि ये सब कुछ ऐसे ही घर का काम छोड़ के करते, घर में भी हमको बहुत काम होता है, मगर जब हम आगे चले थोड़ा थोड़ा हमको ऋण मिला तो इसमें हमारी सारी लेडीजें जो है इतना काम कर रही है कि वो अपने घर का भी काम करती है और वो अपने खुद इतना निर्भर है कि अपने बच्चे को आगे पालन पोषण कर सकती है। हमारे समूह में ऐसी कई लेडीज थी जो कि अपना घर का काम भी करती थी और बाहर मजदूरी के लिए भी जाती थी, मगर उन्होंने मजदूरी में कुछ ऐसा मिलता नहीं था। अब अपने घर से बाहर नहीं निकलती है और घर पे भी रही काम कर। एक लेडीज थी जो दूसरे ग्रुप से थी, उसकी इतनी स्थिति गरीब थी कि वो अपने घर में उस जो भी सुबह की काम आगे आती शाम को बच्चों को खिलाती, मगर उसने अपने थोड़ा सा रेंट लिया बैंक से और उसने एक खेती रखी थी जो कि 1 बीघा थी जो कि 20,000 रुपए लिए थे उसने। और उसके बाद उसे करने के बाद 1 साल उसने किया, अपने इस साल वो अपने बच्चों के लिए नाद कमा के रखा है और उसे 1 बीघे में से उसने 2.5 बीघा खेत लिया है। मेरे गाँव में ऐसे भी 30 से 40 महिलाएं तो अपना स्वयं का रोजगार कर रही है। सभी को पहली बार इंटरैक्ट कर रहे हैं। कुछ समूह ऐसे भी थे जिनसे हम लोग एनआरएलएम ऑफिस में मिले थे। आप सबका उत्साह देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप सब लोगों ने जिंदगी में कुछ नया करने का एक प्रण लिया है। और बैंक की तरफ से मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि बैंक हमेशा आपके साथ है।
मथुरा क्षेत्र के सभी ब्रांचेस आपको पूरी तरह से सहयोग देंगी। एक जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप NRLM और आप सबका, उस ग्रुप में मैं भी एक सदस्य हूँ। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप उस चीज को उस ग्रुप में हाईलाइट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी उस ग्रुप में है, तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। वैसे जहां तक हमारी ब्रांचेस हैं और फील्ड ऑफिसर्स हैं, सब लोग पूरी तरह से आपको सहयोग देते हैं। इतने कम समय में जो ये नए ग्रुप्स थे, उन सबको जो CCL लिंकेज करना था, सब लोगों ने आप सबके साथ संपर्क करके वो काम एक टाइम बाउंड मैनर में किया। महिलाओं की सहायता करता रहा है, स्वयं सहायता समूह को ऋण देता रहा है। तो हमारा ये भी एक उद्देश्य है कि हमें देखें कि इसका कैसे किस तरह से पैसे का उपयोग किया जा रहा है। और ये जो हमारी महिलाएं आई हैं, जो हमारे स्वयं सहायता समूह यहाँ पर आज आए हैं, इनको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि इन्होंने इस पैसे का उपयोग अच्छे तरीके से किया है। और हमारा जो संदेश है इनके लिए वो यही है कि हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें सिर्फ स्थानीय प्रोडक्ट ही नहीं बनाने हैं, हमें ग्लोबल मार्केट को देखना है। और हमें ऑनलाइन जाकर अपने इन जो है जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अभी लोकल बेच रहे हैं हम लोग, जो साप्ताहिक बाजारों में बेच रहे हैं, इसको हमें बेचना है विश्व को। हमें विश्व को बताना है कि हमारे भारत देश की महिलाएं कितनी सक्षम हैं और कितना आगे जा सकती हैं, किस तरह से आर्थिक सहयोग प्रदान कर सकती हैं अपने परिवार को, अपने देश को, प्रदेश को और भारत को। आपने अपने इच्छा को प्रकट किया है, ये ग्रुप बना के, ये इनिशिएटिव लेके। अभी हम चीजों को अगर इस तरह से देखें तो हमारे देश में से 50% आबादी महिलाओं की है। उसमें से हम मान सकते हैं कि 10% महिलाएं जो हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, जिनको कुछ सरकारी नौकरी, इस तरह की नौकरियां मिली हुई हैं। 10%